हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। कैंसर्स, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, यू नो व्हाट, कैंसर्स, आई फील आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा एफर्टलेस होने वाली है इस टाइम पर। कभी वो कहावत है ना कि कुछ जिसे भी आप छू लो वो सोना बन जाए, ऐसा कुछ कहावत है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आप कुछ मांगो, आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट दो और वो आपके सामने हाजिर है। पर ये कोई और समय होता, मे बी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता, बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता, बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ते। पर नाउ यू हैव दिस एनर्जी, यू हैव दिस ऑरा, या इट्स जस्ट हाउ इट इज़, दैट आप एक मैनिफेस्टर काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस मैग्नेट एनर्जी में हो। एंड फिलहाल जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज़ एफर्टलेस सक्सेस। आप देखोगे दैट इस टाइम पे आपके लाइफ में अगर हमेशा से मान लीजिए 10 ब्लॉकेजेस रहा करते थे हर चीज़ में, हर जगह पे एटलीस्ट 10 ब्लॉकेज तो यहाँ वहाँ से थे आपके लाइफ में। इस टाइम पे मे बी 10 की जगह आपको सिर्फ 3 ब्लॉकेजेस देखने को मिलेगा। ऐसे अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, सल्यूशंस आसानी से मिल जाएगा। कुछ मे बी आप सेटलमेंट कर पाओ, कोई पैसा बाकी है किसी का, या कुछ जो आप बहुत टाइम से एज अ बर्डन कैरी कर रहे थे कि पता नहीं कब होगा, कैसे कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो फाइनली वो हो जाए। आपको फाइनली वहाँ से गुड न्यूज़ मिल जाए जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई स्टक था कुछ काम वगैरह, कुछ पेंडिंग पड़ गया था, या कुछ लाइक मिल ही नहीं रहा था, कोई क्लाइंट या कोई पैसा या कोई कुछ भी लाइक बिजनेस जॉब वगैरह। सो समथिंग जो स्टक हो गया था, या यूजुअली आपके लाइफ में ये चीज़ स्टक ही रहता है, वहाँ पे यू विल सी हाउ एफर्टलेसली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू। आपको एक ही चीज़ करना है, एक तो आपको बिलीव करना है अपने अंदर, दूसरा आपके कंट्रोल में जितना एक्शन आप ले सकते हो आपको उतना लेना है बस। लेकिन ये बिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचने लगो दैट ओ मुझे आई डोंट बिलीव कि मुझे ये मिलेगा, आई डोंट बिलीव कि मैं इसके काबिल हूँ, आई डोंट बिलीव दैट आई कैन गेट दिस, तो ये नहीं होगा। यू हैव टू बिलीव दैट आपके अंदर वो सारी खूबियाँ, सारी कैपेबिलिटी, सारा टैलेंट, सब कुछ है, दैट यू कैन गेट दिस। अगर आप एक्शन लो, यू डिज़र्व टू गेट दिस। इतना बिलीव, इतना भरोसा अपने ऊपर करना ज़रूरी है इस टाइम पे। एंड जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है वो तो आपको लेना ही है, बट चीज़ें एफर्टलेसली होगा। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई बाधा, ना कोई ब्लॉकेज, ना कोई डिले, कुछ नहीं। आप एक्शन ले रहे हो, चीज़ें हो रहा है। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, चीज़ें नहीं हो रहा है। आप कुछ चाहते हो, आप एक हाथ उसके तरफ बढ़ाते हो, वो चीज़ आपको मिल रही है। दैट इज़ हाउ एफर्टलेस, दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ हैपनिंग। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप कैसी एनर्जीज़ को इस टाइम पे एंटरटेन कर रहे हो, आपका माइंड सेट कैसा है, आप कितना एफर्ट दे पा रहे हो। इन चीज़ों के ऊपर खास करके आपका ध्यान जाना चाहिए इस टाइम पर। Let's see your money finances. Ace of Swords and the Seven of Pentacles. आप ओके, लिसन, आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, या आपको लग रहा था कुछ होगा, कुछ अच्छा, ठीक है, ये जो भी चीज़ है ये पॉजिटिव है। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया ऑफ़र, आपका सिलेक्शन किसी चीज़ में, या कुछ आइडिया जो
क्लिक कर जाना, कुछ कुछ भी कहीं पर आपका नाम आना, किसी कोर्स आप जो करना चाहते थे व्हाट्सोएवर, लाइक किसी क्लाइंट को आप अप्रोच करना चाहते थे, कोई बिज़नेस आप किसी से लेना चाहते थे, किसी लाइक ऑर्डर का आपको इंतज़ार था, किसी पैसे का आपको इंतज़ार, वॉट एवर दिस इज़, ठीक है, किसी चीज़ का आपको एंटिसिपेशन था, कहीं ना कहीं आपको पता था दैट यस दिस इज़ समथिंग जो मुझे मिल सकता है, मिलने वाला है, या जो मुझे मिलना अभी बाकी है। एंड जब ये चीज़ आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है, लाइक इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू फील लाइक क्या मैं इसे लूँ, क्या मैं इसे करूँ, क्या मैं इसे ना करूँ, should I not, I'm not sure. Okay. ओके, यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोलेंगे इस मैटर में, दैट कभी कभी चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हर चीज़ को नुकसान या फ़ायदा इतना आसानी से जज नहीं किया जा सकता कि ये करने से नुकसान है, ये करने से फ़ायदा है। इतना आसान नहीं होता है हर एक जजमेंट। कभी कभी हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है कुछ चीज़ें, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ जगह लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस के तौर पे भी आ सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द सैलरी, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट वो प्रमोशन या वो सोसाइटी का स्टेटस। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा लाइफ इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसका एक्सपीरियंस सबसे बड़ा एसेट होता है, कि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, हमने उस चीज़ में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, या वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है टू एक्सपीरियंस दैट। ये कभी कभी बहुत बड़ा एक बेनिफिट बोलो, एसेट बोलो, होता है लाइफ में। पर आप क्या कर रहे हो, आप हर एक चीज़ को बहुत ही मटेरियलिस्टिक लो लेवल पे जज कर रहे हो कि क्या ये चीज़ मुझे मुझे फ़ायदा देगा, क्या इस चीज़ से मुझे कुछ लोगों से अप्रेजल कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, क्या मतलब सोसाइटी में अलग कुछ स्टेटस बनेगा मेरा, या क्या इससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। आप बहुत लिमिटेड तरीके से चीज़ों को जज कर रहे हो, या इस पर्टिकुलर चीज़ को जज कर रहे हो। बट यूनिवर्स आपको इस टाइम पे एक्सपीरियंस करने बोल रहे हैं, टू एक्सपीरियंस स्टफ। पहले जाओ, देखो, समझो, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, सी हाउ यू फील अबाउट इट। क्योंकि कुछ खोना, कुछ रिजेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को अपनी रियलिटी में बुलाना बहुत मुश्किल है। एंड आपको एफर्टलेसली वो मौका मिल रहा है। मे बी इसके पीछे आपका ही हाथ है, आपका ही मेहनत है, सब ठीक है, पर ये बहुत एफर्टलेसली आपको दिया जा रहा है। दूसरे समय ये होता तो ये आपको एफर्टलेसली नहीं मिलता, शायद लोगों को ये एफर्टलेसली शायद नहीं मिलता है, पर आपको मिल रहा है। ये आइडिया, ये जॉब ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी, ये जो भी है, ये प्रमोशन, ये ट्रांसफ़र, व्हाटएवर, बट यू आर नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि आपका जजमेंट सही लेवल पे हो नहीं रहा। ऑल्सो अनदर थिंग इज़, कुछ नया करने से डर जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अगर फिक्सेटेड ही रहना चाहते हो कि अभी तक मैं इतना ही ऐसे ही मैं काम करती आई हूँ, या मेरा सब्जेक्ट इतना तक ही था, या मुझे इतना तक ही पता है, इसके आगे मुझे नहीं पता, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर स्टक रह जाएंगे आप। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आप, या आपको ऐसा मौका दिया जा रहा है जहाँ पर आप कुछ, हो सकता है आपको कुछ नया सीखना पड़े, आपको कुछ नया करना पड़े, आपको कुछ नया बनना पड़े, तो कभी कभी इट इज़ ओके टू डू इट फॉर द एक्सपीरियंस। कभी कभी इट इज़ ओके टू थोड़ा सा अपना रास्ता बदलने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मंजिल एक होना चाहिए। भले ही आप इस रास्ते से जाइए, उस रास्ते से जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए, पर मंजिल आप पहुंच जाएंगे। पर आपको लग रहा है नहीं, मैंने इस रास्ते में चलना शुरू किया है तो मैं कुछ भी हो जाए मैं इस रास्ते से ही जाऊंगी, यहाँ पे गड्ढा आ जाए, यहाँ पे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस रास्ते से ही मंजिल तक पहुँचना है। लेकिन मे बी अगर आप किसी और रास्ते को पकड़ लो तो शायद आप
थोड़ा सा एफर्टलेसली मंजिल तक पहुंच जाओ। मे बी उस रास्ते में गड्ढे कम मिले आपको, पर आप फिक्सेटेड हो कि नहीं, मैंने यहाँ पे शुरू किया है, मुझे यहीं पे ख़त्म करना है, यहीं से मुझे जाना है वहाँ तक। तो थिंक अबाउट इट। लेट्स सी योर लव, योर इमोशंस फॉर द टाइम लाइन, कैंसर्स। What is it? The Five of Wands and the Six of Wands. You know what I'm hearing? A new approach. अभी तक आप जिस तरह से अपने लव या अपनी इमोशनल सिचुएशन से डील कर रहे थे, आपका जो माइंडसेट था, आपका जो डायरेक्शन था, आपका जो फीलिंग्स, इमोशंस, अटैचमेंट, व्हाटएवर जो भी कहना चाहते हो, अभी तक जैसा आप लेकर चल रहे थे, आई सी अ स्लाइट चेंज। आई सी आप थोड़ा सा उसमें कुछ अलग ढंग से कर रहे हो। अभी तक आप मे बी, अच्छा ऐसे आप एज एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कि आपके पर्सन से आप बहुत परेशान हैं, किसी स्पेसिफिक रोमांटिक पार्टनर से। अभी तक आप मे बी क्या करते थे, कभी भी आप परेशान होते थे तो आप इस पर्सन को के ऊपर बहुत चिल्लाते थे, इस पर्सन को कॉल करते थे, बहुत चिल्लाते थे, अपना गुस्सा निकालते थे, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, फिर कुछ होता था एंड देन दैट वाज इट। पर अभी क्या हो रहा है, आपने एक नया अप्रोच शुरू किया है जहाँ पे मे बी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप चुप हो रहे हो, साइलेंट हो रहे हो, आप चिल्ला नहीं रहे, आप साइलेंटली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, या आप बहुत मैच्योरली बैठ के बात कर रहे हो। सो आपका ढंग बहुत अलग हो गया है, तरीका बहुत अलग हो गया है चीज़ों को हैंडल करने का, जिसके चलते आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस आपका ग्रो कर रहा है, स्पेशली जो लोग सिंगल्स हो यहाँ पर कैंसर्स, आई फील आप बहुत टाइम से सिंगल थे, या आपने बहुत टाइम से बस ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया है जो टॉक्सिक थे, जो हमेशा लाइक कॉन्फ्लिक्ट और माइंड गेम्स और यही सब चलाते रहते थे आपकी ज़िंदगी में। एंड नाउ यू फाइनली गिव योर सेल्फ दैट फ्रीडम, दैट मेरे हाथ में भी कंट्रोल है, अब मैं चूज़ करूँगा या करूँगी दैट मुझे कैसा इंसान चाहिए, मुझे कैसा नहीं चाहिए। जो आप पहले, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले आपके अंदर इतना क्लैरिटी नहीं था, पहले आप चीज़ों को इतना पावरफुल तरीके से नहीं करते थे, आप फ्लो में बह जाते थे, आप लोगों के बातों में आ जाते थे, आप लोगों का बाहरी जो है बातें सुन के, ये सब सुन के मे बी आप पिघल जाते थे, ऐसा। बट नाउ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, जिसके चलते आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके। एंड चाहे कितने भी ऑप्शंस आपके पास क्यों ना आए, आप कितना भी ये फील करो दैट आप मे बी आपके जो ऑप्शंस है वो आपकी तरह नहीं है, या आप जैसा इंसान चाहते वैसा कोई है नहीं, पर फिर भी आप काइंड ऑफ कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो। यू आर ओके टू वेट, यू आर ओके टू स्टे सिंगल, पर आप गलत इंसान को मौका नहीं देना चाहते, आप गलत जगह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते अब। सो यू आर काइंड ऑफ लीडिंग द वे, पावर आपके हाथों में है। जो लोग रिलेशनशिप में हो या कुछ मैरिज वगैरह ऐसे सिचुएशन में हो, आई सी यू ऑल्सो, लाइक आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बस इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, छोड़ देते हैं, इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए आप चुप नहीं हो, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, आप अंदाज बदल रहे हो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो, यू नो वॉट यू डिज़र्व, आपको पता है आपके बाउंड्रीज़ क्या है, आपके पास वो क्लैरिटी है कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे, आप क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड आप उस बाउंड्री को एकदम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आप कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करके नहीं चल रहे हो जो आप पहले चला करते थे।
यू हैव पावर, यू हैव कंट्रोल, डोमिनेट आप कर रहे हो इस टाइम पर, आप ठीक कर रहे हो दैट हाउ द अदर पर्सन शुड बिहेव विथ यू एंड हाउ ही और शी शुड नॉट बिहेव विथ यू। सो आपने काइंड ऑफ एक पावर होल्ड ऑन किया है इस टाइम पर एंड इट इज़ वर्किंग। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है आपके लव लाइफ में, प्रॉब्लम्स निकालने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में, आपको एक अलग ही बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस देने में, आपका बाउंड्रीज जो है वो मजबूत बनाने में, इट इज़ वर्किंग। सो या जस्ट मूव अहेड विद दैट कॉन्फिडेंस। जो आपको सही लगे आप वही करो, जो भी आपको लगे कि मेरे लिए ये सही डिसीजन है आप वही डिसीजन लो। होल्ड दैट पावर, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने पावर में रहो। इट इज़ वर्किंग एंड इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि ये जो भी आपने अभी हासिल किया है, ये कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा आग में तपने के बाद आप इतना मजबूत बने हो आज। सो इस मजबूती को इतना आसानी से आप जाने नहीं दे सकते। Okay, so just keep that in mind, and that is the energies for the day here, Cancers. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।